हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट x इक्वल्स टू माइनस बी सी अपॉन ए डी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो देखो, हमें क्या शो करना है कि अगर हम x की वैल्यू ये रखते हैं जो यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे हमें देखो x गिवन है, यहाँ पे हमें x गिवन है। अगर हम x की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें ये प्रूफ करना है कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम x इसमें पुट करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। हमें ये शो करना है x की वैल्यू ये पुट करके। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमें दिया हुआ ये में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें गिवन है और x की वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन है। हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हमारे पास ए डी स्क्वायर ए एक्स अपॉन बी प्लस 2c अपॉन डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ए डी स्क्वायर इसको एज इट इज लिखा। अब हम अंदर क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी, डी की मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब डी की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एक्स के साथ, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई होगी, बी की मल्टीप्लाई, मतलब कि बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2c के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे, देन उसके बाद x एज इट इज और प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर। अब इनकी यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमने अभी किया तो इसकी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी एक्स प्लस में यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 2bc अपॉन में bd, ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम लिया था तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर x प्लस में bc स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमें x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, जो यहाँ पे ये हमें x की वैल्यू गिवन है इसको हम पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं। सो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए डी स्क्वायर और फिर ए डी और x की प्लेस पर जो हमें x की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, माइनस बी सी अपॉन ए डी, ये हमें गिवन है। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते, तो इसको पुट करते तो माइनस बी सी अपॉन में ए डी ब्रैकेट क्लोज प्लस में 2bc। ये याद रखना कि इसके जो डिनोमिनेटर में bc भी है तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में हमें bd भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम bd, उसके बाद यहाँ पर बना देंगे ब्रैकेट बड़े वाला। उसके बाद यहाँ पे भी देखो फिर से x है तो इसका मतलब है x की वैल्यू अगेन हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो x की वैल्यू जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, माइनस बी सी अपॉन में ए डी गिवन है, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया और फिर प्लस में बी सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी यहाँ से कट होता है उसको यहाँ पर कट कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको कट मत करना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो इसको कट कर लेते हैं। कैसे कट करेंगे, देखो ए डी से ये ए डी पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले डी से यहाँ का एक डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो अब जो हमारे पास बचे हैं उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर ए डी माइनस, क्योंकि यहाँ पर कट चुका है ए डी तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ माइनस का बी सी बचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी सी प्लस में 2bc अपॉन में b, क्योंकि यहाँ पे b बचा है ना, ए डी यहाँ पर कट हो गया, डी भी यहाँ पर कट हो गया, तो सिर्फ अपॉन में क्या बचा है, यहाँ पर b बचा है। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, देन ब्रैकेट बी सी ए डी प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब जो और कुछ अगर हमारे पास बचा है तो उसको भी यहाँ पे कट कर लेते हैं। सो देखो ए डी और ये वाला ए डी कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे। इस वाले बी से ये वाला बी हमारे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब हमारे पास देखो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक तो यहाँ पर देखो BC है और यहाँ पर भी BC है, मतलब यहाँ पर माइनस के BC और यहाँ पे प्लस के 2bc है। तो देखो BC इसमें भी और इसमें भी, तो हम क्या ले लेंगे, BC को कॉमन ले लेंगे। तो BC को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
देखो बी सी को हमने यहाँ पर क्या लिया, कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या बचेगा, तो कॉमन ना लेके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2bc और यहाँ पे माइनस के bc, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट भी हो सकते हैं। मतलब 2 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, bc बचेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे bc लिख दिया और साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा क्या है 2bc और 2bc के सामने पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अंदर क्या बचा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास c बचा और साथ ही साथ में प्लस में bc स्क्वायर यहाँ पे ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के bc स्क्वायर आ जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि c के साथ क्या है, माइनस का साइन है इसलिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के bc स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का bc स्क्वायर और ये माइनस का bc स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कट हो जाएंगे। तो कट होके किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। और यही हमें शो करना था। देख लेते हैं हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड क्या थी, हमारे पास 0 थी और यहाँ पे भी हमने क्या प्रूव कर दिया, इसको 0 के इक्वल क्या कर दिया, हम यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो किसके इक्वल हो गया, हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है 2 ब्रैकेट 2x माइनस 3 ब्रैकेट 3x प्लस 1 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये हमने शायद चैप्टर नंबर 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास ऐसे x की 2 वैल्यू आएंगी। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखो ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में, इसका मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x से। तो मैं यहाँ पे आपको साइड में करके दिखा देती हूँ। 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 2 6 और ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। तो कितना है हमारे पास, 6x का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 6x का स्क्वायर। देन उसके बाद 2x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, और हमें पता है 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे 2x। अब देखो साइन, देखो यहाँ पे भी ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो साइन किस चीज़ का आ जाएगा, प्लस का। उसके बाद अब ये क्या है हमारे पास, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 9x हो जाएगा। उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 6x का स्क्वायर। अब देखो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 और 7 आएगा माइनस के 7 और -3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व करते हैं। सो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिस मतलब 2 ऐसे नंबर चाहिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 80 और अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे लिखा मैंने। देखो जो भी हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट होता है या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास c की वैल्यू होती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं a से। a क्या है हमारे पास 6 है, तो हमने c की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर a से, तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और माइनस करने पर मतलब कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन। माइनस करके क्या आना चाहिए, जो भी मिडल में जो भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे मिडल में क्या नंबर है 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और माइनस करें तो क्या आ जाए 7। दो नंबर है हमारे पास 9 और 2। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18 आएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना मत भूलना, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन लगाए देन ब्रैकेट, और 7 की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 - 2 x - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 6x स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, सो माइनस का 9x। x कैसे आया, क्योंकि x यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने सिर्फ यहाँ पे 7 को स्प्लिट किया है, x को नहीं भूलना है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए तब माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट जरूर लगा लेना जिससे कि कोई भी साइन में कुछ भी मिस्टेक ना हो। अब उसके बाद इसमें से यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो इसमें देखो कॉमन क्या है हमारे पास, 3 कॉमन है, 3x दोनों कॉमन है, 3 और x यहाँ पे हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, यहाँ पे बचेगा x, माइनस में यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3।
अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे हम और पॉजिटिव 1 कॉमन लेंगे। पॉजिटिव 1 कॉमन इसलिए लिया है जिससे कि अंदर हमारे पास 2x माइनस के 3 बच जाए। दोनों यहाँ पर जो ये नंबर आते हैं दोनों नंबर यहाँ पर सेम होने चाहिए। अगर दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कि क्वेश्चन में या फिर आंसर में कुछ भी मिस्टेक हमने की है। ठीक है, अब देखो 2x माइनस 3 को यहाँ से लिया हमने कॉमन तो हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस के 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब इसको 2x माइनस के 3 इसको 0 के इक्वल रखो तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या है, एक x की वैल्यू भाई एक x की वैल्यू हमारे पास है 3/2। सेकंड भी इस तरीके से ही फाइंड करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1/3 आ जाएगी। तो 2x की वैल्यू आ गई, एक आई 3/2 और एक आई माइनस के 1/3। नंबर 6 है 4x स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल्स टू 0। सो देखो यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं है ना, तो जैसे कि इसमें ऊपर हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई थी तो जिसमें हमारे पास कांस्टेंट भी था लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं तो मैं बिना कांस्टेंट की कैसे करेंगे। देखो दो नंबर है, दोनों में कॉमन ले लो। अब कॉमन क्या है, कॉमन में इन दोनों में सिर्फ x ही कॉमन है तो x को लिया हमने यहाँ पर कॉमन। अंदर क्या बचेगा हमारे पास 4x बचेगा प्लस में 5 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x को इक्वल रख दो 0 के तो एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में दिया है 4x प्लस में 5 ये भी तुम्हारा 0 के इक्वल होगा, इसको भी 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस की 5/4 आ जाएगी। तो एक x की वैल्यू आई है 0 और एक x की वैल्यू आई है माइनस की 5/4। नंबर 7 है 3x स्क्वायर माइनस 243 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो मिडिल टर्म होती है वो नहीं है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, अब 243 इधर क्या है प्लस का तो तभी हमारे पास राइट हैंड साइड जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास माइनस का है तो जब ये हमारे पास राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे 243 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 81 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 81 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट और ये हो जाएगा रूट 81 तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब कि एक एक्स की वैल्यू मतलब 81 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 9 तो एक आ जाएगा प्लस का 9 और एक आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई है, एक तो पॉजिटिव 9 आया और एक नेगेटिव 9 आया। और 8 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 12 आ जाए, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन तो माइनस और यहाँ पे क्या है 1 है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1। तो ऐसे कौन से नंबर है 4 और 3 ऐसे नंबर है, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे उसके बाद ब्रैकेट, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। सो यह जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करो x से तो यह जाएगा 4x, यह जाएगा माइनस के 3x माइनस के 6 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है और x भी कॉमन है तो हमारे पास हमें बचेगा x प्लस में 2 बच जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है हमारे पास माइनस के 3 कॉमन है तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा x प्लस में 2 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस का 2 है, यहाँ पे भी x प्लस का 2 है तो दोनों को क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 2 और अंदर क्या बचेगा 2x माइनस के 3। देखो कहाँ से आया 2x ये रहा और माइनस के 3 ये रहा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब जो पहला नंबर है इसको हम यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस के 2, मतलब कि x प्लस 2 को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 2x, यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। तो एक x की वैल्यू आई माइनस के 2, एक x की वैल्यू आई 3/2। नंबर 9 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके अगर मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए जिसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 5 और ऐड करें तो हमारे पास आ जाए 6। उन्हीं दो नंबर को ऐड करें तो हमारे पास आ जाए 6। तो ऐसे क्या नंबर है 5 और 1 है, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मिडल टर्म क्या कर देते हैं स्प्लिट कर लेते हैं, तो 6 की प्लेस पर हम लिखेंगे 5 प्लस में 1x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस में 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x, 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दोनों में यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस में 5 और यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x प्लस के 5 दोनों में है तो x प्लस के 5 ले लिया हमने यहाँ पर कॉमन तो हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 5 और एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 1। ठीक है, तो 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो 10 है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो हमें ऐसा नंबर चाहिए, देखो 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए और यहाँ पे किस चीज़ का साइन है माइनस, तो माइनस करके क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है हमारे पास 6 और 3 है, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18 आ जाएगा, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, माइनस का साइन लगाना मत भूलना। अब 6 माइनस के 3 x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। सो अब देखो 9x स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3x कॉमन है तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3x और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो प्लस के 1 यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3x माइनस के 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3। अब यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल्स टू -1 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3। तो 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक तो आई है 2/3 और एक आई है हमारे पास माइनस के 1/3। नंबर 11 है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 35, क्योंकि 35 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 35 ही आएगा, और अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 12 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है 7 और 5 है, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 35 आ जाएगा और दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अगर देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि कैसे बता देते हैं कि 7 और 5 ऐसे नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो इनके फैक्टर्स कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखो अगर हम क्या करते हैं 35 के फैक्टर करते हैं तो मैं यहीं पर कर देती हूँ, जैसे 35 के फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 5 7 35 और 7 1 7, तो दो नंबर मिल गए हमारे पास 7 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अगर डायरेक्ट फाइंड नहीं करना आता तो आप इस तरीके से इनके फैक्टर्स लेकर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ पर 12 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 7 प्लस 5 एक्स प्लस में 35 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 7x देन 5x प्लस 35 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 7, यहाँ पे क्या कॉमन है 5 कॉमन है, 5 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x प्लस में 7 कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 7 लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारे पास x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस के 7, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस के 5। कैसे आई, x प्लस 7 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस के 7 आ जाएगी, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस के 5 आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई। नंबर 12 है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18x माइनस के 77। तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 18x इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 18x, और 77 उधर माइनस का है तो तभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए 77 आ जाए, और ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए 18 आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है हमारे पास, एक तो 11 है और 7 है। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 77 आ जाएगा, 11 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन मत लगाना भूलना। अब उसके बाद क्या करेंगे 11 प्लस 7, तो 11 प्लस 7 एक्स प्लस में 77 इक्वल्स टू 0, ये 77 है यहाँ पर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, x कॉमन नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस में 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है
इनमें हम माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस के 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x माइनस के 11 लिया कॉमन, अंदर बच जाएगा x माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 11, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। दो वैल्यू आ गई, एक आई 11 और एक आई हमारे पास 7। नंबर 13 है 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आ जाए और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 11 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर है हमारे पास 9 और 2 है। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18 आ जाएगा, 9 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6x² प्लस में यहाँ पे 11 की प्लेस पर क्या लिखेंगे 9 और 2, लेकिन ऐड करते हुए लिखेंगे, है ना, क्योंकि 9 प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। सो 6x² मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन तो 3x कॉमन है, यहाँ पे अंदर बचेगा हमारे पास 2x प्लस में 3 ये बच जाएगा। अब इन दोनों में तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस के 1 कॉमन ले लो और ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर 2x प्लस के 3 लिया कॉमन, अंदर बचेगा 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई है, माइनस के 3/2 और माइनस के 1/3। 14 है 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए और अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसे दो कौन से नंबर है 9 और 8 है। 9 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 72 आ जाएगा और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² प्लस में यहाँ पर हम लिखेंगे 9 माइनस के 8x माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस के 8x माइनस के 12 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। दोनों में कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन ले सकते हैं 3x, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस में 3। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, सो देखो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 भी कॉमन ले सकते हैं और 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 4, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो जिससे कि अंदर का साइन क्या हो जाए चेंज हो जाए। तो 2x प्लस के 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। देखो हमने यहाँ पे 4 कॉमन लिया है। ठीक है, 2 जो छोटा नंबर है, ठीक है, फिर दोबारा हमें कॉमन लेना पड़ता है तो इसलिए हम यहाँ पे अपने बड़ा नंबर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो देखो 2x प्लस का 3 आता है। अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं ना तो एक स्टेप और करना पड़ता। तो यहाँ पे 2x प्लस के 3 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास 3 है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। दो वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 3/2 और 4/3। नंबर 15 है 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 3 आ जाए और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 और माइनस का साइन लगा और क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास कौन से नंबर है 3 और 1 है, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो 3x² माइनस का साइन लगाना मत भूलना। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस के 1। ठीक है, 3 माइनस के 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कि माइनस करके 2 आना चाहिए, तो इसलिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। अब x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। 3x² माइनस का साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3x प्लस के x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3 और x दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों को कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा x, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा देखो पूरा 3x ही कॉमन चला गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो x माइनस के 1 क्या लेते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं क्योंकि x माइनस के 1 दोनों में, तो x माइनस के 1 लिया कॉमन, हमारे पास क्या बच जाएगा 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी माइनस के 1/3। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो ये हमारे पास 1 और एक आई हमारे पास माइनस के 1/3। नंबर 16 है 4x² माइनस 9x इक्वल्स टू 100। तो सबसे पहले ये जो 100 है इसको हम लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x² माइनस के 9x। देखो 100 इधर किस चीज़ का है, प्लस का है, तो इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाए और माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 9 आ जाए। सो ऐसे दो कौन से नंबर है हमारे पास 25 और 16, ऐसे हमारे पास दो नंबर है। अब देखो ऐसे तो डायरेक्ट पता नहीं चला, ठीक है, तो कैसे करोगे वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे करोगे। एक बार मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 400 के क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। तो 2 से करो, 2 to the 4 0 0, फिर 2 1 0 0, फिर 2 5 the 10 0, फिर हो जाएगा 2 2 the 4 2 5 the 10 5 5 the 25 एंड 5 1 5। ठीक है, अब देखो इनके पेयर बना लो, 2 to the 4 4 to the 8 और 8 to the 16। तो यहाँ से तो 16 बना और 5 5 the 25, तो हमारे पास दो नंबर आ गए 25 और 16। ठीक है, तो दो नंबर लिख लिए हमने 25 और 16। 25 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे 400, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 4x² माइनस साइन लगाना मत भूलना। 25 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर 16, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 4x² माइनस 25x प्लस 16x माइनस के 100 इक्वल्स टू 0। दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 को कॉमन लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। यहाँ पर 4 कॉमन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ x कॉमन होगा। ठीक है, x को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 4 और x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 प्लस के 4 लिया हमने यहाँ पे कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा 4x माइनस के 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 4x माइनस के 25 को ले लिया कॉमन और हमारे पास बचेगा x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 4। दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आई है 25/4 और एक वैल्यू आई है हमारे पास माइनस के 4। नंबर 17 है 15x² माइनस 28 इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखो 15x² के बाद क्या आता है हमारे पास x की वैल्यू आती है, x इधर किस चीज़ का है, प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस के 28 यहाँ पर है, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 28 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई करें तो 420 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए। अब अगेन आप क्या करोगे 422 के फैक्टर्स कर लोगे। ठीक है, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास ऐसे दो कौन से नंबर है 21 और 20 है। ठीक है, 21 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा और 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 15x² माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन हमने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, अब इसको आगे क्या लिखेंगे 21 माइनस 20x माइनस के 28 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 15x², बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, सो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं तो 3 और x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 5 तो 15 होते तो 5 आ गया x और 3 7 तो 21 होते हैं। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इनमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस के 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 5x माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 5x माइनस के 7 लिया हमने कॉमन और अंदर हमारे पास बचेगा 3x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। अब फाइंड करते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 7/5। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या है 7/5। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4/3। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आई हमारे पास 7/5 और एक आई हमारे पास माइनस के 4/3।
नंबर 18 है 4 माइनस 11x इक्वल्स टू 3x²। सो देखो इसको हम क्या ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। जो हमारे पास 3x² की कोई भी वैल्यू होती है ना, तो उसको पॉजिटिव रखना होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, तो जिससे कि हमें कोई भी ऐसा नंबर ना चाहिए जैसे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस में कुछ आए, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने देते। तो इन सब नंबर्स को उधर ले जाते, तो ये नंबर जो रहेगा वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये जगह 3x²। अब ये प्लस का 11x है, उधर जाके सॉरी माइनस का 11x है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 11x। ये यहाँ पे हमारे पास प्लस का है, तो तभी राइट हैंड साइड जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ठीक है। अब हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, 4 की मल्टीप्लाई करो 3 से 12 आ जाए, और अगर माइनस करें, ठीक है, माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास क्या नंबर है, 12 और 1 है। 12 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं 3x² प्लस में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 माइनस में 1x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3x² और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस के 12x माइनस के 11x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 और x को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, x, और यहाँ पे बचेगा 4। और अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, सो इनमें से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 11 की प्लेस पर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या थे 12 और 1 नंबर, तो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 11 लिख दिया। सो एक 1 को यहाँ से हटा देना, ठीक है, एक 1 को यहाँ से हटा देना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1x माइनस के 4। अब इसमें से क्या कॉमन ले, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 1 कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि अंदर क्या हो जाए, प्लस का हो जाए, क्योंकि हमें प्लस का ही चाहिए, तभी तो दोनों नंबर यहाँ पर सेम होंगे। तो हमारे पास एक हो जाएगा 3, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस के 4 जो है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे हमने x प्लस के 4 लिया कॉमन, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4 आई यहाँ से x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक आई हमारे पास माइनस के 4 और एक आई हमारे पास 1/3, ठीक है। सो यही हमें फाइंड करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 19 है 48x² माइनस 13x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 48, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 13। सो ऐसे दो नंबर क्या है, 16 और 3। हमारे पास ऐसे दो नंबर है, क्योंकि 16 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 48x² माइनस का साइन लगाना मत भूलना, माइनस का साइन लगाया, और 16 माइनस के 3x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48x² बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 16x प्लस का 3x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हो जाएगा हमारे पास, इनमें से हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, 16 और x दोनों कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो 3 बच जाएगा, 3x, और माइनस के यहाँ पे बच जाएगा 1। अब इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस के 1 कॉमन ले लो, तो हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 3x माइनस के 1 लिया हमने कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 16x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/3 आ जाएगी। एक x की वैल्यू है हमारे पास 1/3, और सेकेंड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, देखते हैं, माइनस के 1/16। तो दो x की वैल्यू आ गई, एक तो ये हमारे पास 1/3 और एक आई हमारे पास माइनस के 1/16। क्वेश्चन नंबर 20 है x² प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 6, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 2√2 आ जाए, ठीक है। अब ऐसे दो कौन से नंबर है, सो हमारे पास ऐसे दो कौन से नंबर है, एक नंबर है 3√2 और एक नंबर है हमारे पास √2। कैसे, देखो दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और √2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा।
तो दोनों क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, फिर 6 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6। अब 3√2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो √2, तो देखो 3√2 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया √2, तो 3 में से यहाँ पे देखो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा √2, तो क्या आएगा 2√2 आ गया। ये हमें चाहिए था। दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 6, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2√2 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास दो ऐसे कौन से नंबर है 3√2 और √2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हो जाएगा x² प्लस में ब्रैकेट लगाएंगे, क्या हो जाएगा 3√2 माइनस √2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद x² प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3√2x माइनस में √2x माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 3√2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे √2। ठीक है, इसमें से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे √2 माइनस के √2 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस में 3√2 हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो 6 कैसे आया था, 6 कैसे आया था 3 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब यहाँ से हमने क्या ले लिया √2 ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा 3√2 बचा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। x प्लस में 3√2 लिया यहाँ पर हमने कॉमन, और हम हमारे पास क्या बचेगा x माइनस में √2 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3√2, एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2, तो दो वैल्यू आ गई, एक आई है हमारे पास माइनस के 3√2 और जो सेकेंड वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है √2। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।